इंडियन कैप्टन शुभमन गिल को उस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा जब उन्हें सीनियर खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद कैप्टन बना दिया गया था। लेकिन गिल ने लीड्स में कप्तान के तौर पर अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी जड़ने के बाद सभी आलोचनाओं, संदेहों और सवालों को खत्म कर दिया और अब गुरुवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भी शतक जड़ दिया। गिल की पारी की मदद से भारत पहली पारी में 587 रनों का इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा। पिच बल्लेबाजी के अनुकूल होने के बावजूद गिल ने कंसंट्रेशन नहीं खोया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने 300 रन बनाने का सुनहरा मौका गंवा दिया था। यशस्वी जायसवाल के 87 और रविंद्र जडेजा के 89 रनों ने उनके बल्लों से योगदान दिया और यहां तक कि वाशिंगटन सुंदर ने भी इतने बड़े स्कोर में 42 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। खेल के अंत में भारत के लिए डैडी 100 उनके नए कैप्टन शुभमन गिल ने लगाया और सेना देशों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें ट्रोल करने वाले सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया। इस समय पूरा क्रिकेट जगत शुभमन गिल के शानदार प्रदर्शन की तारीफ कर रहा है, लेकिन भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक युवराज सिंह के पिता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह इस बात से थोड़े निराश है कि गिल अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरी करने से चूक गए। इस पर योगराज सिंह ने कहा कि पारी के इतने महत्वपूर्ण चरण में विकेट खोना अपराध है और उन्होंने कहा कि गिल के आउट होने पर उनके बेटे युवराज सिंह को भी दुख हुआ। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि युवराज ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह उसे खिलाड़ियों को कोचिंग देकर वापस दे रहा है। गिल, अभिषेक और अर्शदीप उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। जब शुभमन गिल 200 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो मैं चाहता था कि वह 250 रन पर नाबाद रहें, लेकिन जब बल्लेबाज आउट हो जाता है तो मुझे दुख होता है। युवराज भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि इतने बड़े स्कोर के बाद आउट होना एक अपराध है। जब आप 200, 250 से 300 रन पर नाबाद होते हैं, जब आप अपने नाम के अनुरूप नॉट आउट होते हैं तो आपकी सभी गलतियां सुधर जाती हैं। दूसरी बात, शुभमन गिल के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था। उनसे मैं बस इतना कहना चाहता हूं, कृपया अगर आपने क्रिकेट नहीं खेला है तो उसके बारे में बात ना करें। गिल ने अपनी टॉप हैंड पर काम किया है। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप ने कई सालों तक युवराज सिंह से अपने हुनर सीखे हैं और योगराज सिंह उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ते और अच्छा प्रदर्शन करते देखकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीखना एक आजीवन कला है। उन्होंने बताया कि कैसे भारत के क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों ने खुद पर बहुत कठोर रुख अपनाया है जब उन्होंने कुछ खास मौकों को अपने हाथ से जाने दिया। उन्होंने कहा, युवराज सिंह जानते हैं कि खिलाड़ियों को कैसे तैयार किया जाता है। खिलाड़ियों को युवराज और गौतम गंभीर से सीखना चाहिए। वे खिलाड़ियों को डांटेंगे, चाहे आपने कितने भी रन बनाए हो या कितने भी विकेट लिए हों। सचिन तेंदुलकर खुद को डांटते थे। सुनील गावस्कर अगर आउट हो जाते थे तो नेट छोड़कर चले जाते थे। लोग महान खिलाड़ी इसलिए बनते हैं क्योंकि जब वे बड़ी पारी खेलते हैं तो वे पीछे मुड़कर सोचते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया। गिल सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते थे। वे 300, 400 रन बना सकते थे। अगर ब्रायन लारा 500 नॉट आउट बना सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उनके दाएं हाथ में हमेशा से ही समस्या रही है, लेकिन मैंने 3 दिन पहले यूवी से बात की और उन्होंने मुझे बताया, पापा, उनके दाएं हाथ की समस्या में काफ़ी सुधार हो गया है। वे अधिक रन बना सकते हैं। मैं उनसे कहता रहता हूं कि आउट ना हो। उन्होंने गेंद के ऊपर से कवर ड्राइव खेला। उन्होंने अपने दाएं हाथ को एडजस्ट किया। ये एकदम सही था। मुझे बताया गया कि वह लगातार किए जा रहे थोड़े बहुत बदलावों की वजह से जादू की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुभमन गिल की इस नॉक पर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।